साईं की बात। बच्चे, सब कुछ अब तुम्हारे हिसाब से होना शुरू हो जाएगा। सब कुछ अब तुम चिंता मत करो। अब वो दिन आ चुके हैं कि अब सब कुछ तुम्हारे हिसाब से होगा। बिल्कुल चिंता मत करो। जो होना था ज़िंदगी में वो हो चुका है। सब कुछ बीत चुका है। तुम्हारे अशुभ कर्म समाप्त हो चुके हैं। तुम्हारा प्यार, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारा विश्वास जीत चुका है मेरे बच्चे। तुम जीत चुके हो। तुम मेरी परीक्षा में सफल हो चुके हो मेरे बच्चे। अब तुम जो चाहते हो ना, तुम अपने साईं से मांग सकते हो। तुम्हारा साईं तुम्हें देने को तैयार बैठा है मेरे बच्चे। अब बस मैं तुम्हें दूंगा। एक के बाद एक चीज़ तुम्हारी ज़िंदगी में आती जाएगी और तुम्हारी तरक्की, उन्नति, विकास होने लग जाएगा मेरे बच्चे। अब तुम्हें कभी भी किसी के भी आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दिन ब दिन तुम्हारी तरक्की होगी, तुम्हारा विकास होगा और तुम बहुत आगे जाओगे, बहुत आगे। और सिर्फ धन संपत्ति समृद्धि नहीं, इज्जत, मान, सम्मान सब मिलेगा। तुम्हारे आसपास ऐसे लोग होंगे ना, तो सच में तुम्हारे दिल से बहुत इज्जत करेंगे, तुम्हारी बहुत इज्जत करेंगे, तुम्हें मान सम्मान देंगे, तुम्हें मानेंगे, तुम्हें पूजेंगे। ये समझ लो तुम कि तुम्हें इतना प्यार करेंगे ना कि जहाँ पर मैं होता हूँ ना, तुम्हारा साईं, उस स्थान पर तुम्हें प्यार करेंगे। हाँ, मैं मानता हूँ कि तुम वो साईं तो नहीं बन सकते, लेकिन तुम साईं बनकर औरों की ज़िंदगी में रोशनी दे सकते हो। तुम साईं बनकर औरों की ज़िंदगी में रोशनी देते भी हो मेरे बच्चे। तुम वो सब करते हो जो तुम्हारा बाबा करता था, जो तुम्हारी बाबा की सोच थी ना, अब वो तुम्हारी सोच हो गई है। कहते हैं ना, जो ईश्वर के बहुत करीबी बच्चा होता है ना, उसके अंदर जो गुण होते हैं ना, वो कुछ ना कुछ ईश्वर के समान ही आते चले जाते हैं। वैसे गुण जो ईश्वर से मिलते जुलते हैं, कुछ ऐसे गुण। हाँ, मैं मानता हूँ कि तुम्हारी भी कभी कभी परीक्षाएं चलती हैं मेरे बच्चे, लेकिन तुम हमेशा हमेशा उसमें उत्तीर्ण ही रहते हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर ना कभी कोई गलत भावना, गंदी मैल मन में कोई है ही नहीं। तुम सबका अच्छा सोचते हो, सबका भला सोचते हो, और इस वजह से तुम्हारा भी भला ही होता है मेरे बच्चे, हमेशा। और आज अपने साईं के आगे 9 अगरबत्ती जलाना। 9 अगरबत्ती, समझ गए ना तुम? आज तुम्हें 9 अगरबत्ती या 9 दिए लगाने हैं मेरे नाम के, सिर्फ आज ही। कल नहीं, सिर्फ आज ही मेरे बच्चे। ऐसा करोगे ना तुम? ज़रूर करना। इसके बारे में मैं तुम्हें बता दूंगा कि मैं ऐसा क्यों करवा रहा हूँ, बाद में बताऊंगा। और सुनो मेरे बच्चे, तुम्हारा जो रिश्ता है ना, वो बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा। अगर तुम सच में देखोगे ना, तो वो बहुत प्यारा है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो तुम्हारे रिश्ते को देखकर इतनी ईर्ष्या करते हैं ना, वो चाहते हैं कि तुम्हारे रिश्ते में फूट डल जाए, और वो तरह तरह की बातें इस तरीके से करते हैं तुम्हारे जीवन साथी के साथ, तुम्हारे साथ, कि तुम्हारी आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाए। लेकिन तुम ऐसा मत करो। देखो, तुम्हारा रिश्ता बहुत प्यारा है। तुम्हें मिसाल बनना है, मिसाल। समझ रहे हो ना, कि आने वाली पीढ़ी तुम्हारा उदाहरण दे कि रिश्ता हो तो तुम्हारी तरह। इतना अटूट विश्वास एक दूसरे पर, इतना प्यार कि कोई तीसरा आए ना, तो वो डरे आने से पहले कि वो कैसे फूट डाले तुम्हारे बीच में, ये सोचकर वो पहले से ही दूर हो जाए तुम लोगों से। और सुनो मेरे बच्चे, ये ज़माने की फ़िक्र करना ना छोड़ दो, बिल्कुल बेफिक्रा हो जाओ। ये मैं तुमसे कहता हूँ। अब तुम कहोगे कि बाबा ये कैसे, हम तो समाज में रहते हैं। हाँ, समाज में रहो, समाज वाली चीज़ें करो, लेकिन जब खुद की बात आए ना, अपनी बात आए, अपनी खुशी की बात आए, वहाँ पर बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ। वहाँ ये समझ लो कि वहाँ तुम्हारे साईं ने तुम्हें अनुमति दे दी है, और तुम्हें किसी की अनुमति की ज़रूरत नहीं मेरे बच्चे, बिल्कुल नहीं। और सुनो, कुछ अपने बच्चों से कहना चाहता हूँ कि अपने ज़िंदगी में अपनी जो दिनचर्या है ना, उसमें अनुशासन लाओ मेरे बच्चे। उसमें अनुशासन की बहुत ज़रूरत है मेरे बच्चे, बहुत ज़रूरत। क्योंकि कुछ चीज़ें ना अनुशासन के अंदर होना तभी अच्छी लगती है, सीमा में ही अच्छी लगती है मेरे बच्चे। और सुनो, मैं तुमसे ये नहीं कहता कि पूरा दिन बैठकर मेरी पूजा पाठ करो, लगातार मेरी पूजा पाठ करो, नहीं, इसकी ज़रूरत ही कहाँ है मेरे बच्चे। अगर तुम ये सोचो कि पूरा दिन तुम पाठ करने से, पूजा करने से तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है मेरे बच्चे। तुम सिर्फ अगर 5 मिनट भी, 5 मिनट मात्र भी अगर तुम मेरी पूजा करोगे, सच्चे दिल से करोगे ना, तो उसका फल तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। हाँ सुनो, ये चीज़ गलत है कि मैं तुमसे ये नहीं कहता कि मेरा स्मरण मत करो। देखो, चलते फिरते काम करते तुम मेरा स्मरण कर सकते हो, लेकिन जिस समाज में मैंने तुम्हें भेजा है, जो कर्म करने मैंने तुम्हें भेजा है, जो जिम्मेदारियां निभाने भेजा है, उन जिम्मेदारियों को तुम्हें निभाना है। और उन्हें करते करते, उनके कामों को करते करते, उसके बाद
तुम्हें मेरा नाम लेना है, और उसके साथ साथ भी ले सकते हो चलते फिरते काम करते करते। मैं सिर्फ बैठने की बात कर रहा हूँ कि बैठकर एक जगह पर जो तुम पूरा दिन सोचते हो ना कि सब कुछ हो जाएगा, सारी जिम्मेदारियों को त्याग दोगे, नहीं, वो नहीं करना है। तुम्हें अपने पूरे परिवार को भी देखना है और अपने साईं का नाम भी जाप करना है। और सुनो, तुम्हारा मन है ना इडली सांभर का, तो बना लो आज। आज इडली सांभर बनाना और अपने साईं को भी खिलाना। तुम्हारे साईं का भी ना बहुत मन है खाने का, खिलाओगे ना? और वैसे भी तुम इतना स्वादिष्ट बनाते हो ना कि मैं इतना खा जाता हूँ ना, मैं क्या बताऊँ। मेरा पेट ना बिल्कुल भर जाता है। तुम बहुत स्वादिष्ट खाना बनाते हो, क्योंकि तुम बहुत प्रेम से भाव से बनाते हो मेरे लिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी मिलती है मेरे बच्चे, बहुत खुशी। और सुनो, तुम्हारे मंदिर में एक ऐसी कोई चीज़ है जिस पर मैं दिख रहा हूँ मेरे बच्चे, मैं उसमें दर्शन दे रहा हूँ। जाना आज और गौर से देखना मेरे बच्चे, मैं कहीं ना कहीं तुम्हें दिख जाऊँगा। बस इतना संकेत दे रहा हूँ तुम्हें, क्योंकि मैं वहाँ था, मैं तुम्हारे पास आया था और मैं वहाँ पर अपनी छाप छोड़कर चला गया, क्योंकि मुझे और भी बच्चों का बुलावा आया था। मुझे और भी बच्चों ने अपने घर पर निमंत्रण दिया था, मुझे वहाँ भी जाना था, मुझे शिरडी भी जाना था। वहाँ मेरे कुछ बच्चे मेरा इंतज़ार कर रहे थे, इस कारण मेरे बच्चे मैं वहाँ पर छाप छोड़ गया। उसे देखना, दर्शन करना मेरे, मैं साक्षात तुम्हें वहाँ पर दिखाई दूंगा मेरे बच्चे। और ये मत सोचना कि तुम्हारे साईं का एक रूप है, तुम्हारे साईं के अनेक रूप हैं, अनेक, जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते। समझ गए ना? और सुनो मेरे बच्चे, एक बात कहना चाहता हूँ तुमसे, दिल से, आज सच में दिल से तुमसे बहुत बहुत प्यार निकल रहा है तुम्हारे लिए, बहुत आशीर्वाद निकल रहा है, क्योंकि तुम ना बहुत प्यारे बच्चे हो, बहुत प्यारे। तुमने जितना मुझे प्यार दिया है ना, तुम्हारा जो रिश्ता मुझसे जुड़ा है ना, वो बहुत ही अद्भुत और बहुत प्यारा रिश्ता है, बहुत प्यारा। और वैसा ही रिश्ता तुम्हारा मेरे एक बच्चे से जुड़ने वाला है, और ऐसा रिश्ता, मजबूत रिश्ता जुड़ेगा ना कि वो रिश्ता सिर्फ एक भक्त और गुरु का था, शायद एक भक्त से भक्त का था, लेकिन अब उसमें वहाँ पर एक रिश्ता आ जाएगा, वहाँ पर अब एक नाम आ जाएगा, एक ऐसा रिश्ता जुड़ जाएगा, बहुत अटूट, बहुत प्यारा, विश्वास वाला रिश्ता, कि तुम उनको अपने दिल की हर एक बात कह पाओगे, समझ पाओगे। एक समझने वाला व्यक्ति, तुम्हारे दर्द को बांटने वाला व्यक्ति, तुम्हें प्यार करने वाला व्यक्ति मैं तुम्हें दे रहा हूँ मेरे बच्चे। और वो मेरे ही आशीर्वाद से हो रहा है मेरे बच्चे, वो सब मेरे आशीर्वाद से हो रहा है। एक बात कान खोलकर सुन लो मेरे बच्चे, हमेशा जो भी होता है ना, वो सब मेरी मर्ज़ी से होता है। तो कभी भी मन में या दुख में मलाल मत रखना कि तुम ये नहीं कर पाए, वो नहीं कर पाए। देखो, जो कुछ होता है वो मेरी मर्ज़ी से होता है। मैं जब चाहता हूँ तुमसे करवाना, मैं तब करवाता हूँ, जब नहीं चाहता तो नहीं करवाता ना। इतने बारे में सोच सोच कर क्यों परेशान होना, क्यों दुखी होना मेरे बच्चे। जब मैं चाहूँगा तुमसे सेवा ले लूँगा, और जब नहीं करवाना होता तो मैं नहीं करवाता मेरे बच्चे। और सुनो, कुछ मेरे बच्चे मुझे छूना चाहते हैं, मुझे स्पर्श करना चाहते हैं। कैसे कैसी मेरे बच्चे तुम मुझसे बातें रख देते हो, मेरे आगे शर्तें रख देते हो, जो कैसे पूरी करूं बताओ। लेकिन चलो ठीक है, तुमने अगर शर्त रख ही ली है कि बाबा मैं आपको छूना चाहता हूँ, तुम्हारा मन है, तुम्हारा दिल है, नहीं तो तुम किसी चीज़ का त्याग कर दोगे, है ना? तो ठीक है, मैं आऊँगा, मैं आऊँगा तुम्हारे पास, तुम मुझे स्पर्श कर पाओगे, तुम मुझे छू पाओगे। तुम्हारा छूने का मन है ना, तो मैं तुम्हारी ये इच्छा ज़रूर पूरी करूँगा मेरे बच्चे, ज़रूर पूरी करूँगा। आज ना एक पानी की बोतल अपने साथ में रखना, कोई प्यासा होगा मेरे बच्चे, उसे पानी पिला देना मेरी तरफ से, चाहे वो पशु हो, पक्षी हो, या कोई प्राणी हो मेरे बच्चे। खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।